नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वंदे मातरम एक राष्ट्रगीत जिसने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। इस गीत के 150 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो क्या इस पे पूरे देश में उत्सव नहीं मनना चाहिए? क्या उस गीत का महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए जिसने अंग्रेजों के खिलाफ हर भारतीय को एकजुट किया, एक सूत्र में पिरोया? लेकिन इस गीत के नाम पर धार्मिक विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं, और गीत को लेकर जो आदेश, जो उत्सव सरकार की तरफ से मनाने को कहा जा रहा है, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आज वंदे मातरम को न सिर्फ हम समझेंगे, बल्कि इसकी भूमिका, इसके योगदान और इसके ऐतिहासिक महत्व को भी आपको बताएंगे, और साथ ही वो सवाल भी आपके सामने रखेंगे जो उसको लेकर उठ रहे हैं, और वंदे मातरम का विवाद कब कब सुप्रीम कोर्ट गया ये भी आपको बताएंगे। वंदे मातरम ये स्वतंत्रता संग्राम और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में अत्यधिक ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व रखता है। वंदे मातरम पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में चैटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के एक भाग के रूप में प्रकाशित किया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चैटर्जी द्वारा अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर 7 नवंबर 1875 को लिखा गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्मरण उत्सव का शुभारंभ किए जाने के बाद राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरा होने पर देश भर में कार्यक्रम रखे गए हैं। वंदे मातरम के 150 साल होने पर बीजेपी ने देश भर में 1100 से ज्यादा जगहों पर कार्यक्रम रखे हैं। बीजेपी ने इस अवसर को राष्ट्रीय सम्मान दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है, लेकिन वंदे मातरम को लेकर विवाद करने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी देश के राष्ट्रीय वंदे मातरम या राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर दिल्ली में साल भर चलने वाले स्मरण उत्सव का शुभारंभ करने हैं। इस मौके पर पीएम मोदी एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे, लेकिन देश के कुछ इलाकों में इसे लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, विवाद खड़ा किया जा रहा है। मुत्ताहिद मजलिस ए उलेमा के प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक ने कहा है कि वंदे मातरम गाना या पढ़ना गैर इस्लामिक है। मुत्ताहिदा मजलिस ए उलेमा, जो जम्मू कश्मीर के सभी मुस्लिम धार्मिक संगठनों का एक ग्रुप है, जिसके प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक हैं, वो कह रहे हैं कि वंदे मातरम सही नहीं है हमारे धर्म के लिहाज से। बीजेपी ने मीरवाइज और उलेमा के रुख की आलोचना की है, जबकि जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रभारी तरुण चुग ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। मुत्ताहिदा मजलिसे ए उलेमा ने जम्मू कश्मीर सरकार के कल्चरल डिपार्टमेंट की ओर से जारी किए गए हालिया निर्देश पर गहरी चिंता जताई और सवाल उठाया है। इस निर्देश में पूरे क्षेत्र में स्कूलों को वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर म्यूजिकल और कल्चरल प्रोग्राम आयोजित करके इसे मनाने का निर्देश दिया गया है। इसमें सभी छात्रों और स्टाफ की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। एएमयू ने कहा है कि वंदे मातरम गाना या पढ़ना गैर इस्लामिक है, क्योंकि इसमें भक्ति की ऐसी बातें हैं जो अल्लाह की पूरी एकता यानी तौहीद में बुनियादी इस्लामी विश्वास के खिलाफ है। उलेमा ने कहा कि इस्लाम किसी भी ऐसे काम की इजाजत नहीं देता है जिसमें बनाने वाले के अलावा किसी और या किसी भी चीज की पूजा या सम्मान शामिल हो। वैसे पूजा तक तो बात समझ में आती है, लेकिन सम्मान क्या सिर्फ एक का हो सकता है? और क्या इस्लाम धर्म में ऐसा है? इस्लाम धर्म में बड़ों का भी सम्मान है, माता पिता का सम्मान है, भाई बहन का सम्मान है, बुजुर्गों का सम्मान है। तो फिर किस सम्मान की बात यहां पर हो रही है? मुसलमानों से अपने वतन से गहरा प्यार करने और उसकी सेवा करने का आग्रह किया जाता है, लेकिन ये भक्ति, सेवा, दया और समाज में योगदान के जरिए व्यक्त की जानी चाहिए, न कि आस्था के खिलाफ कामों से व्यक्त हो। ये दलील है उन लोगों की तरफ से जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यहां पर यह आता है कि क्या वंदे मातरम एक धार्मिक नारा है, क्योंकि इसे धर्म से जोड़ा जा रहा है? जैसा कि आप सबको पता है कि वंदे मातरम देशभक्ति की भावना को दर्शाने के लिए
और देशवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। फिर भी हमने इस सवाल का जवाब आज के नए जमाने के युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जानने की कोशिश की। तो हमें जवाब क्या मिला? एआई ने कहा कि नहीं, वंदे मातरम मूल रूप से एक धार्मिक नारा नहीं है, यह राष्ट्रीय और देशभक्ति का प्रतीक है। यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ 1982 से लिया गया है। इसमें भारत माता को मां के रूप में चित्रित किया गया है, जो भौगोलिक और सांस्कृतिक भारत का प्रतीक है, न कि किसी देवी पूजा की। गीत में प्रकृति, नदियां, फसलें और देश की सुंदरता का वर्णन है। यह देश प्रेम को जागृत करता है। हां, गीत में दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती जैसे हिंदू देवी देवताओं के प्रतीकों का उल्लेख है, जैसे कि त्वं ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी। लेकिन यह प्रतीक राष्ट्र की शक्ति, समृद्धि और ज्ञान के रूप में प्रयुक्त हुआ है, न कि धार्मिक पूजा के लिए। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में एकता और देशभक्ति जगाना था, न कि धार्मिक प्रचार करना था। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। भारतीय संविधान में इसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया है। 1950 में संविधान सभा ने इसे अपनाया, लेकिन केवल पहले 2 स्टैंजा को ही आधिकारिक माना गया। सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर हुआ था 1986 में, बिजॉय इमैनुअल केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसे गाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन असम्मान किया तो दंडनीय हो सकता है। कुछ मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया क्योंकि इसमें हिंदू देवी देवताओं का उल्लेख है, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे नेताओं ने भी इसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना था। रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सभी ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन का गीत बनाया। यहां तक कि साल 2003 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में इसे दुनिया के शीर्ष 10 सबसे मशहूर गीतों में 2nd पोजीशन पर चुना गया। वैसे आपको यह भी बताएं कि वंदे मातरम का विवाद सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक भी गया है, जिसमें से एक का जिक्र भी हमने आपके सामने किया। इससे जुड़ी एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का सम्मान करता है पर उसे गाता नहीं है, तो इसका यह आशय नहीं है कि वो इसका अपमान कर रहा है। इसलिए इसे नहीं गाने के लिए किसी व्यक्ति को दंडित अथवा प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। चूंकि वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, इसलिए इसको जबरन गाने के लिए मजबूर करने पर भी यही नियम लागू होगा। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में वंदे मातरम को लेकर विवाद हुआ। कई शहरों में इसको गाए जाने को लेकर विवाद होने लगा था, खासकर इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, और मेरठ नगर निगम में इसे गाने को लेकर विवाद हुआ। साल 2023 में भी महाराष्ट्र में वंदे मातरम को लेकर विवाद हुआ। तब अबू आजमी ने ही राज्य विधानसभा में वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था। उनका तर्क वही था कि अल्लाह के अलावा इस्लाम में किसी और के आगे झुकने की इजाजत नहीं है। लेकिन अब यहां एक जरूरी सवाल, देशभक्ति या धर्म को एक ही सांचे में डालना या एक ही चश्मे से देखना क्यों जरूरी है? जब भी बात देशभक्ति की होती है तो या भारत माता की जय बोलने की आती है, तो एक धर्म विशेष का धर्म ही आड़े क्यों आता है? जब देश है तभी तक धर्म को मानने और पालन करने की आजादी है, यह हमें समझना होगा। क्योंकि जब देश और देशभक्ति ही नहीं होगी तो फिर धर्म की आजादी के मायने क्या रह जाएंगे? आप क्या मानते हैं इस सवाल को लेकर? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। डिजिटल सेक्शन पर देख रहे हैं तो हमें इसका जवाब लिखिएगा, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। बात साफ है, मैं फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहिए और हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें, जिससे कि हम ऐसे ही एक्सप्लेनर वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें।